किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे लोबिया की ग्रीष्मकालीन बिजाई में सावधानी पर, और साथ ही भाइयों लेंगे जानकारी नई फसल नई उमंग के तहत औषधीय फसल मुलेठी की काश्त में सावधानियों पर, और लेंगे जानकारी साथ में वृक्षारोपण का पर्यावरण संतुलन में योगदान, और साथ में करवाओगे भैया का मनोरंजन भी, और जो दूसरे सामुदायिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। तो शुरुआत करें भाइयों लोबिया की ग्रीष्मकालीन बिजाई में सावधानियों पर। किसान भाइयों, जो लोबिया है वो एक अच्छी दाल वाली सब्जी के साथ साथ जो है इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और लोहे की भी जो है प्रचुर मात्रा पाई जावे है। और इसकी खातिर जलवायु की बात करें तो लोबिया की जो खेती है वो गर्म मौसम और अर्ध शुष्क मौसम उसमें इसकी फसल आसानी से ली जा सके है। और बीजों के जमने खातिर जो सही तापमान है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और पौधे की अच्छी बढ़वार खातिर जो तापमान चाहिए वो है 27 डिग्री तक 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान। और साथ ही भाइयों जब कम या ज़्यादा तापमान हो जाए तो फसल पर जो प्रतिकूल प्रभाव है वो जरूर देखने मिले भी है। माटी की बात करें तो लोबिया की खेती भाइयों लगभग सभी प्रकार की जो मिट्टी है उसमें करी जा सके है, लेकिन अच्छे उत्पादन खातर कार्बनिक पदार्थ युक्त बलुई दोमट मिट्टी, ऐसी दोमट मिट्टी भाइयों जिसका पीएच मान 6.5 से 7 के बीच में हो, तो जो लोबिया की फसल उस खातर बढ़िया मानी जावे है। और किसान भैया ने जो खेत की तैयारी करनी है तो लोबिया फसल खातर अगर हमने बहुत बढ़िया उत्पादन लेना है तो 1 से 2 जुताई मिट्टी पलटन वाले हलते है, और साथ ही भाइयों 3 से 4 जुताई जो है वो कल्टीवेटर तय करके पाटा लगा कर खेत ने समतल कर दें, जिसमें जल निकासी अच्छी तरह तय हो सके। और बात करें भाइयों जो उन्नतशील प्रजाति हैं, जो किस्म है बढ़िया किस्म कौन कौन सी रहेंगी, तो लोबिया फसल के अच्छे उत्पादन खातर जो सबसे अच्छी किस्म है भाइयों तो है पूसा कोमल। पूसा कोमल या जो खरीफ मौसम की सबसे अच्छी प्रजाति है, और इसके पौधे छोटे, फलियां मध्यम और हल्के भूरे रंग की, और साथ में भाइयों 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी हो हैं, और हरी फलियों की उपज जो है वो 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई ले सके हैं। इसी तरह भाइयों पूसा ऋतुराज यह प्रजाति भाइयों दोनों मौसम जायद और खरीफ के लिए बढ़िया मानी जावे है, और फलियां हरे रंग की 22 से 24 सेंटीमीटर लंबी, और साथ ही भाइयों हरी फलियों की जो औसत उपज है वो 80 से 85 क्विंटल 1 हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई ले सके हैं, और बुआई के 45 दिन के बाद तुड़ाई किसान भाई शुरू कर सके हैं। पूसा बरसाती यह जो प्रजाति है भाइयों, यह प्रजाति बरसात के मौसम यानी कि जून जुलाई में बोने के लिए सब तो बढ़िया मानी जावे है, और जिसकी फलियां है वो हरे रंग की 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी हो जाए हैं, और हरी फलियों की औसत उपज जो है किसान भाई 60 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ले सके हैं। इसी तरह भाइयों काशी निधि यह जो किस्म है यह अगेती और बोनी किस्म है, और इसकी बुआई फरवरी से अगस्त तक किसान भाई कर सके हैं, और हरी फलियां बुआई के 40 से 45 दिन बाद तुड़ाई खातर तैयार हो जाए। जो हरी फली हैं ये मुलायम और साथ के साथ भाइयों 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी हो जाए, और हरी फलियों की औसत उपज किसान भाई 125 से 150 क्विंटल 1 हेक्टेयर के हिसाब से ले सके हैं। काशी कंचन यह भी एक अगेती और बोनी किस्म है, और इसकी बुआई किसान भाई फरवरी से अगस्त के महीने तक कर सके हैं, और खाने योग्य हरी फलियां जो है वो बुआई के 50 से 55 दिन के बाद किसान भाइयों ने मिलनी शुरू हो जाए। साथ ही फलियां जो है हरे रंग की मुलायम और साथ में 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी हो जाए, और यह प्रजाति भाइयों जो स्वर्णपित्त विषाणु है उसके प्रति ज़्यादा अवरोधी है, और हरी फलियों की उपज किसान भाई 150 से 175 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ले सके हैं। इसके अलावा भाइयों अर्का समृद्धि
यह जो किस्म है, यह बरसात के मौसम की सबसे बढ़िया किस्म मानी जाओ है और इसके पौधे छोटे और झाड़ीनुमा हुए हैं। इसकी फलियां हरी गुद्देदार और आकार में 15 से 18 सेंटीमीटर लंबी हुई हैं और इसकी औसत उपज किसान भाई 100 से 125 क्विंटल 1 हेक्टेयर के हिसाब से ले सकते। अर्का गरिमा, यह किस्म भी भाइयों बरसात के मौसम खातर ज़्यादा बढ़िया मानी जाओ है और इसके पौधे जो है वो 2.5 से 3.5 मीटर लंबे हो जाए हैं और इसकी फलियां हल्की हरे रंग की और 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी हो जाए। हरी फलियों की औसत उपज किसान भाई जो है 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ले सकते। इसके अलावा भाइयों सिलेक्शन 2-1, यह प्रजाति झाड़ीनुमा और बोनी किस्म है। इसके पौधे 70 से 75 सेंटीमीटर लंबे और फलियां जो है वो हरी 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी हो जाए हैं और यह प्रजाति भाइयों जो पर्णदान और जो स्वर्णपित्त रोग है उसके प्रति ज़्यादा सहनशील है। और लोबिया की जो हमने बुआई करनी है तो बुआई का जो सही समय है, क्योंकि लोबिया की भाई बुआई गर्मी और बारिश दोनों ऋतुओं में हम कर सकते हैं, तो गर्मियों के में फलियां प्राप्त करने खातर भाइयों बुआई फरवरी तक मार्च के महीने में कर दें और वर्षा ऋतु खातर भाइयों फलियां अगर हमने लेनी है बारिश के मौसम में तो जून जुलाई में जो इसकी हम बिजाई करें। और बीज की भाई बुआई करने से पहला जो है उसने ट्राइकोडर्मा पाउडर से उपचारित करें और उसके बाद ही जो है लोबिया के बीज की बुआई करें। बीज की मात्रा की बात करें तो भाइयों बोनी किस्मों के लिए 20 किलोग्राम बीज जो है और बढ़ने वाली जो किस्में हैं उसके लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमने जरूरत पड़ेगी और हरी खाद खातर भाइयों 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की हमने जरूरत पड़ेगी। और लोबिया की फसल में भाइयों हमने खाद और जो उर्वरक देना है तो लोबिया की फसल में अच्छी फली लेने खातर सबसे पहले किसान भाई जो अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवाएं ताकि ये पता लग जाए कि जो मिट्टी है उसमें किन किन पोषक तत्वों की कमी है और उसी के आधार पर किसान भाई जो है खाद और उर्वरक का प्रयोग करें। अच्छी पैदावार लेने खातर 200 से 250 क्विंटल गोबर की गली सड़ी खाद जो है प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई तय 25 से 30 दिन पहला मिट्टी में मिला दें और इसके लिए भाइयों 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई प्रयोग करें। और साथ ही भाइयों नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस, पोटाश और साथ में जो जिंक सल्फेट है उसकी पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दें और शेष बची हुई जो नाइट्रोजन है उसकी आधी मात्रा बुआई के 25 से 30 दिन के बाद प्रयोग करनी है। यानी कि नाइट्रोजन हमने 2 हिस्सों में देनी है, एक तो जो अंतिम जुताई करी है उसमें और आधी बची हुई नाइट्रोजन हमने बुआई के 25 से 30 दिन के बाद प्रयोग करनी। और बुआई के तरीके की बात कर लें तो भाइयों इसमें एक तो बुआई जो है पत्तियों में मेड़ बनाकर करनी है और बीज की भाई बुआई करने के लिए जो झाड़ीनुमा किस्म है उसमें कतार तक कतार की दूरी हमने रखनी है 30 सेंटीमीटर और पौधे तक पौधे की दूरी रखनी है 10 सेंटीमीटर और जो फैलने वाली किस्म है उनमें कतार तक कतार की दूरी रखनी है 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी रखनी है हमने 15 सेंटीमीटर। और जो मिट्टी है उसमें बीज की बुआई के समय पर्याप्त नमी जरूर रखनी है भाइयों और सिंचाई की संख्या जो है वो कि कितना पानी देना है किस समय देना है वो मौसम पर निर्भर करेगा। गर्मियों के मौसम में किसान भाई 6 से 7 दिन के अंतराल पर और बारिश के मौसम में भाइयों जरूरत पड़ने के हिसाब से सिंचाई करें और साथ ही भाइयों खरपतवार नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है। लोबिया फसल की अच्छी उपज प्राप्त करने खातर समय समय पर जो है खरपतवार हमने नियंत्रित करने हैं। साथ ही इसमें हमने लगभग 25 से 30% तक देखा है कि उत्पादन कम हो जाए जब किसान भाई खरपतवार का नियंत्रण नहीं करता, तो फलियों की गुणवत्ता इससे प्रभावित हो है। इसलिए भाइयों समय समय पर जो है खरपतवार का नियंत्रण हमने करना है। और फसल की बुआई के लगभग 25 से 30 दिन तक जो है खरपतवार हमने मुक्त करना है खेत। और बीज की बुआई के बाद भाइयों खरपतवार नियंत्रण खातर खरपतवार जो नाशी दवा है जैसे पेंडिमेथिलीन है वो हमने 0.75 से लेकर 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर उसके बाद भाइयों बुआई के बाद अंकुरण तक पहला इसका छिड़काव करना है और 30 दिन के बाद एक खुरपी की मदद से निराई गुड़ाई जरूर करें और इससे भाइयों फसल का उत्पादन हम देखेंगे बड़ा अच्छा और बढ़िया जो है नतीजे हमने देखने मिलेंगे। साथ ही भाइयों हमने जो तुड़ाई करनी है क्योंकि अगेती किस्म में हरी फलियां जो है बुआई के 40 से 45 दिन के बाद तुड़ाई खातर तैयार हो जाए और तुड़ाई के समय पर भाइयों फलियां जो है पूरी तरह से विकसित और कोमल होनी चाहिए। तुड़ाई के बाद अच्छी तरह से ग्रेडिंग और पैकिंग करके ही बाजार में भेजें जिससे कि किसान भाइयों को अच्छा मूल्य मिले और पूरे फसल काल में लगभग 10 से 12 तुड़ाई जो है किसान भाई कर सके। बात कर लें रोग और कीट नियंत्रण पे तो सबसे पहले रोगों की बात करें तो जीवाणु झुलसा रोग
लोबिया फसल की जो पत्ती हैं उस पर अनियमित भूरे रंग के धब्बे बन जाए हैं और ये बाद में भाइयों तने में फैल जाए हैं और इससे फलियां भी प्रभावित हो हैं और दाना भी सिकुड़ जाए है। इसने नियंत्रण करने खातिर भाइयों तो फसल पर जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे करें और दूसरा भाइयों रोगरोधी किस्म का चयन जरूर करें। इसके अलावा और जो रोग देखा जावे है वो है चुरनिल आसिता भाइयों, ये बीमारी के जो लक्षण है वो पत्तियों में, तने में, सतह पर और सफ़ेद धब्बों के रूप में दिखाई देवे हैं और कुछ दिनों के बाद भाइयों ये धब्बे जो है चूर्ण युक्त हो जाए और इसी कारण भाइयों फलियों का आकार छोटा रह जाए। और इसके नियंत्रण खातिर भाइयों तो रोगरोधी किस्म है उसका चयन करें और रोग नियंत्रण खातिर भाइयों जो घुलनशील सल्फर है वो 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में उसका घोल बनाकर छिड़काव करें और अगर जरूरत पड़े तो भाइयों 1 हफ्ते के अंतराल पर फिर दोबारा छिड़काव करें। और इसी तरह भाइयों एक और बीमारी है लोबिया मोजेक और ये जो बीमारी है इसमें पौधे की पत्तियां पीली और आकार जो उनका विकृत हो जाए और फड़ियां जो है वो कम हो जाए। इसके नियंत्रण खातिर भाइयों तो स्वस्थ और रोग रहित जो बीज है उसका प्रयोग करें। साथ ही भाइयों एफिड के नियंत्रण खातिर 0.2 मिलीलीटर इसमें हमने जो है मिलाना है इमिड क्लोरोप्रिड 1 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर छिड़काव हमने करना है। इमिड क्लोरोप्रिड का जो है हमने इसमें छिड़काव करके हम लोबिया मोजेक बीमारी पर नियंत्रण पा सके हैं। ये बात करें कीट की तो लोबिया में एक तो फड़ी छेदक जो बीमारी है, क्योंकि भाइयों इस कीट की जो झिल्ली है वो पत्तियों के ऊपरी सतह पर आ जाए हैं और उसमें जाड़ा बना हुआ है और जो इसमें इल्ली है वो फड़ी में छेद करके दाने में खाना शुरू कर दे जिसके जो है सारी फड़ियाँ वो खराब हो जाए। और इसके नियंत्रण खातिर भाइयों इल्ली ने नियंत्रण अगर हमें करना है तो क्यूनाल फॉस 2 मिलीलीटर हमने प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के इसका छिड़काव करना है। और जो दूसरे कीट इसमें देखा जाए वो है रोमिल सुंडी या लोबिया फसल को नुकसान पहुंचाने वाला एक प्रमुख कीट है और ये छोटे छोटे पौधों को काटना शुरू करते हैं और हरी पत्ती जो है उन्हें खाकर नुकसान पहुंचावे है। लोबिया फसल को भारी नुकसान जो है रोमिल सुंडी पहुंचावे है और इस कीट के नियंत्रण खातिर भाइयों क्यूनाल फॉस दवा है वो 2 मिलीलीटर हमने प्रति लीटर पानी में इसका घोल बनाकर छिड़काव करना है। जेसिड और एफिड ये कीट भाइयों पत्तियों का रस चूस कर फसल ने पीड़ा करके कमजोर करते हैं और इनके नियंत्रण खातिर भाइयों कीटों की रोकथाम खातिर डाइमेथोएट 30 इसी ताकत की दवाई हमने 1.7 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल कर इसका स्प्रे करना है। तो ये तो भाइयों ली जानकारी लोबिया की ग्रीष्मकालीन बिजाई में सावधानी पे। और ये बात करें मौसम की तो आज का अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा भाइयों 16 डिग्री सेंटीग्रेड और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 13 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ में भाइयों लेवा जानकारी कल के कृषि कार्यक्रम की तो कल अन्नदाता कार्यक्रम में भाइयों चर्चा करेंगे मशरूम की लाभदायक खेती और साथ में भाइयों आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे मधुमक्खी वंशों का प्रबंधन किस तरह करें और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में संजीवक खाद किस तरह बढ़ाएं। और इब कराओ भैया का मनोरंजन सुने या रागणी बोलिए सूते न जगा दूते कदे उठ के लड़ाई कर दे हर मेहनत तलवार काट के जान की सफाई सुते न छल छबिला इसका मेरे तजबर वसीला इसका मेरे तजबर वसीला और चाचा ताऊ कटम कबीला चाचा ताऊ कटम कबीला नुबलियान के सगाई कर दे राम जी से छोड़े न मेरे बाप का जमाई
मैं सोची शरत करूंगी, और पूर्णवासी का व्रत करूंगी, इस छैल की लगाई कर दे हे राम जी, बता ईश्वर का है कौन सा शख्स बुराई। सोचरी मैं मछली की ये ढाल लोचरी, ये मेरी अर्जी से राम गोचरी, बाबे माता लखाई कर दे सत्यनारायण, तेरी कथा बाच दू इन मेरी ननंद का भाई कर दे। बजा कर लक्ष्मी चंद के नाम ने, दोनों वक्ता सुबह शाम ने, देवी माई कर दे न मंगे राम, पान जियाड़ा मरती की दवाई कर दे। ये तो सुनी भाइयों न रागणी और गायक कलाकार थे विक्रम फोगाट। और भाइयों अब चर्चा करें नई फसल नई उमंग के तहत औषधीय फसल मुलेठी की काश्त में सावधानियों पर। किसान भाइयों, मुलेठी जो है एक बहुवर्षीय औषधीय फसल है और इसकी जड़ भाइयों आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथी सभी दवाओं को बनाने में इसका प्रयोग किया जावा है। खासतौर पर जो खांसी दूर करने वाली दवाई हैं उनमें इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जावा है। और भी इसके दूसरे बहुत सारे उपयोग हैं। और इसके लिए भाइयों जो जलवायु की बात करें तो एक गर्म और शुष्क जलवायु का एक पौधा है जिसमें 250 मिलीमीटर जहाँ एक साल में बारिश होती हो और 2 से 3 जो है इसमें निश्चित सिंचाई की जो है इसमें ज़रूरत पड़े है। और सर्दियों के मौसम में भाई जब तापमान कम हो जाए तो ये जो पौधा है वो सुसुप्त अवस्था में चला जावा है। किस्म की बात करें तो भाइयों हरियाणा मुलेठी नंबर 1 या गहरे हरे और मध्यम आकार के पत्तों वाली, अच्छी फुटाव वाली और 125 से 150 सेंटीमीटर तक सीधी और ऊंची बढ़ने वाली किस्म है। और यह किस्म भाइयों पकड़ में 2.5 से 3 साल का समय ले है और इसकी सूखी जड़ों की औसत उपज भाइयों 30 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से किसान भाई ले सका है। और हरियाणा मुलेठी नंबर 1 इस किस्म की खासियत यह है कि पूरे हरियाणा में इसको हर जगह बोया जा सका है भाइयों। और खेत की और ज़मीन की हमने तैयारी किस तरह करनी है। एक तो भाइयों जो सेम वाली, लवणीय और पानी के ठहराव वाली और बिल्कुल ही रेतीली ज़मीन जो है उसने छोड़ के इसकी खेती भाइयों हर प्रकार की जो मिट्टी है उसमें हम कर सके हैं। अच्छी जोत खातर भाइयों 3 से 4 जुताई काफ़ी रहेंगी और पहली जुताई भाइयों गहरी और मिट्टी पलटन वाले हल तय करें और शेष 2-3 जो है आर पार जुताई देसी हल तय करें। और उसके बाद भाइयों सुहागा लगा के खेत में अच्छी तरह से बुरबुरा बना लें और खेत में ढेले और जो घास फूस है उसने साफ कर लें। और बिजाई और जो रोपाई का समय है तो वर्ष में भाइयों
इसकी बिजाई या रोपाई है 2 बार करी जा सके है। जिन क्षेत्रों में पानी का अच्छा प्रबंधन हो वहाँ पर हम फरवरी मार्च के महीने में जो है इसकी बुआई कर सके हैं, और जो ऐसी चीज क्षेत्र हैं इसकी बिजाई जो है या रोपाई जो है जुलाई अगस्त में भी कर सके हैं। जून के अंतिम हफ्ते में यदि 50 मिलीमीटर तक भी बारिश हो जाए या उससे ज़्यादा बारिश हो जाए तो अच्छे जो पानी प्रबंधन वाले इलाके हैं उसमें इसकी हम बुआई कर सके हैं। साथ ही भाइयों बिजाई और रोपाई जो है कतारों में, कतार से कतार का फासला हमने 90 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 3 फुट रखना है, और इसी प्रकार भाइयों इसकी जो है 15 से 20 सेंटीमीटर यानी कि 6 से 8 इंच जो है लंबी स्वच्छ जड़ जिसमें 3 से 4 आँख हो, उसके 3/4 भाग न जमीन में दबा दें और 1/4 भाग न जमीन के ऊपर रखें, और पौधे के बीच में जो है आपस की जो दूरी है वो 45 सेंटीमीटर या फिर जो है 1.5 फुट तक रखें, और जल्दी और पूरे जमाव खातर जो है जड़ लगाने तक के जो तुरंत बाद जो है खेत में पानी जरूर लगावें, और बिजाई या रोपाई के लिए लगभग भाइयों 100 से 120 किलोग्राम स्वस्थ जड़ जो है वो 1 एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेंगी। और औसत उपज या जो अधिक उपजाऊ और जो सिंचाई वाली सुविधा वाली जो अगर मिट्टी है उस खेत में तैयारी के समय पर उसमें 10 से 12 टन अगर हम गोबर की गली सड़ी खाद 1 एकड़ के हिसाब से डाल दें तो यह जो खाद है वो पर्याप्त रहेगी, और हर साल जो है जनवरी फरवरी में फुटाव से पहला जो है जरूरत के हिसाब से जैविक खाद उसमें डाल लें। और रोपाई के भाइयों 3 से 5 हफ्ते बाद निराई जरूर करें। समुचित वायु संचार, नमी संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण खातर पहले साल में भाइयों 3 से 4 बार निराई गुड़ाई जरूर करें, और इसकी जो सुसुप्त अवस्था आ जाए यानी कि जब जनवरी फरवरी का महीना है, ठंड का मौसम है, तापमान जब नीचे गिर जाए तो एक अच्छी सी जो इसमें गुड़ाई जरूर करें, और बीच बीच में जरूरत पड़ने पर बाद में जो है हाथ खरपतवार भी समय समय पर इसमें तय निकालते रहें। और भाइयों ईब लेवा जानकारी वृक्षारोपण का पर्यावरण संतुलन में योगदान। किसान भाइयों हम सब जाना है कि जो पेड़ पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और पर्यावरण के संतुलन में वृक्ष का अपना ही एक अलग तो महत्व है, क्योंकि वृक्ष भाइयों हमने जल, ऊर्जा, भोजन, लकड़ी, चारा और अलग अलग प्रकार के जो वनोपज हैं वो देवे हैं, और जल का संचय है, चाहे भूमि कटाव रोकना है, सूखा है, अकाल है, इन सब की जो एक बुरी अवस्था है उससे हमने मुक्ति भी दिलावा है, और बाढ़ न वायु संतुलित करके पर्यावरण में भी सुधार करे हैं। साथ ही जो वृक्ष हैं वो जमीन के कटाव न रोके हैं, पानी की कमी न पूरा करे हैं, सूखा है, बाढ़ है, मरुस्थल का विस्तार है, और साथ में भाइयों मौसम की जो विषमताएं हैं, पर्यावरण प्रदूषण है, या पर्यावरण में जो अलग अलग तरह की जहरीली गैसें मिलती जा रही हैं उन सब ने नियंत्रित करे हैं। साथ ही साथ भाइयों रोजगार के जो साधन हैं उसमें भी कमी लेके आवा है। अगर हम जंगल काटते रहेंगे, पेड़ों को कटाई करते रहेंगे तो जो हमारे रोजगार के साधन हैं उनमें भी कमी आओगी, इससे गरीबी बढ़ेगी, और जब गरीबी बढ़ेगी तो जो बचे खुचे वन रह गए हैं, जंगल रह गए हैं, उन पर भी और ज़्यादा दबाव पड़ेगा भाइयों। इसलिए भाइयों वन जो विनाश है उससे गरीबी, और गरीबी तय वन विनाश एक दूसरे का जो है एक परिदृश्य बन जाए है। इसलिए भाइयों पर्यावरण को शुद्ध रखने खातर वृक्षों की हरियाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभावे हैं, और वनों का विस्तार और उनका संरक्षण भाइयों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा ने नियंत्रित करा है। वनों के विस्तार और उनकी हरियाली तो भाइयों मानसून भी प्रभावित हुआ है। जैविक संतुलन में बनाए रखने के लिए वनों का विस्तार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए भाइयों वृक्षारोपण जरूरी है जिससे वनों का विस्तार हो, और इसके अतिरिक्त भाइयों जो ग्रामीण हमारी जनता है उसके आर्थिक विकास और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने खातिर भी वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है। विशेष तौर पर भाइयों ऐसे समय में जब ईंधन, चारा या जो पैकिंग लकड़ी है, कच्चा माल है या इमारती लकड़ी है उसकी कमी हो, और अक्सर ये देखा भी जाओ है कि जो वृक्ष लगा दिए जाओ परंतु उनके बाद भी जो उनकी देखभाल जो है अधिक समय तक नहीं करी जाती, क्योंकि कई बार जो है समय समय पर अभियान चलाए जाओ हैं कि हम वृक्षारोपण करें, तो एक दिन वृक्ष लगा दिया और उसके बाद कोई उसका ध्यान नहीं देता, और उसके बाद वो पौधा जो सूख जाए, ख़त्म हो जाए, तो हमने उसकी देखभाल भी करनी है, उसको बढ़ते हुए भी देखना है। और वृक्ष लगाने में भाइयों जो भी हम धन लगा रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं, वो हमारी बेकार ना जाओ है, इसलिए जो है समय समय पर उस पौधे की, उस पेड़ की हमने देखभाल भी करनी है। क्योंकि भाइयों जो पेड़ हैं या पौधे हैं वो एक तो धरती तो 15 किलोमीटर ऊपर जो ओजोन की परत है जिसमें जो एक छतरी की तरह काम कर रहे हैं उसका भी हम बचाव कर रहे हैं। साथ ही साथ जो पर्यावरण में हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है उसने भी वो नियंत्रित कर रहे हैं।
तो ये तो ली जानकारी वृक्षारोपण का पर्यावरण संतुलन में योगदान। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और भाइयों, किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।